हेलो एवरीवन। तो देखिए यहाँ पर हम जेई मेंस 2022 के इलास्टिसिटी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिट स्केल इज टू बी प्रिपेयर्ड हुज लेंथ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड रिमेन 20 सेंटीमीटर using a bimetallic strip made of brass and iron each of different length the length of both components would change in such a way that difference between their length remains constant if length of brass is 40 centimeter and length of iron will be। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है, एक यूनिट स्केल है जिसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, होगा टेम्परेचर को दीजिए हम चेंज करेंगे 20 सेंटीमीटर रहेगी, एक्स्ट्रा दिया है हमारे यूज में नहीं आएगा। अब यहाँ पर यूजिंग ए बाई मेटेलिक स्ट्रिप, यहाँ पर एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप दी है जिसमें आयरन और ब्रास है। आयरन की लेंथ हमें फाइंड करनी है और इनके बीच का जो लेंथ का डिफरेंस है, दोनों की जो लेंथ है वो अलग अलग है, डिफरेंट लेंथ की है। तो लेंथ का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ओके, ब्रास की लेंथ दी है तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन ब्रास की लेंथ को हम L1 लिख लेते हैं और ये हमको दी है 40 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी आयरन की लेंथ, और ये अल्फा ब्रास और अल्फा आयरन दिया है। जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो सेम चेंज करेंगे हम। ये डेल्टा टी का चेंज करेंगे और जो इनकी लेंथ में चेंज हो रहा है ये इक्वल होगा डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, जिससे उनका जो डिफरेंस है लेंथ का वो सेम बना रहे। तो डेल्टा L1 जो होगा ये हो जाएगा अल्फा 1 L1 डेल्टा टी और ये हो जाएगा अल्फा 2 L2 डेल्टा टी के इक्वल। अब इससे हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा 1 की वैल्यू, ये हम L1 ब्रास को लिए हैं तो ये अल्फा 1 यानी 1.8 इंटू 10⁻⁵ और इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अल्फा 2 1.2 इंटू 10⁻⁵ और ये हमको L2 फाइंड करना है। यहां पर ये 10⁻⁵ देखिए कैंसिल हो जाएगा, L2 निकालेंगे तो ये हमने पॉइंट रिमूव कर दिया। 18 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 इंटू 40 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये लेंथ L2 की जो वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आंसर जो होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा, यानी आयरन की जो लेंथ, आयरन रॉड जो आयरन की स्ट्रिप होगी उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म हैवी रॉड ऑफ मास 20 किलोग्राम, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर and length 20 meter is hanging from a fixed support. Neglecting the lateral contraction, the elongation in the rod due to its own weight is x into 10⁻⁹ मीटर। वैल्यू ऑफ x यहां पर फाइंड करनी है तो जो वैल्यू इसमें गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ रॉड दिया है 20 किलोग्राम। देखिए ये वैल्यू यहां पर दी गई, मास की वैल्यू दी है। अच्छा क्वेश्चन है तो देख लीजिए, इसकी लेंथ जो दी है 20 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर के है
और यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इलोंगेशन जो हम लिखेंगे तो ये फार्मूला होता है y = F/A डेल्टा L/L। तो ये F × L/A × डेल्टा L। यहाँ पर इलोंगेशन हमें फाइंड करना है तो डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर F की वैल्यू एवरेज यानी mg/2 पुट करेंगे, रॉड की वैल्यू रॉड का वेट, तो mg/2 हो जाएगा। F लेंथ L 20 मीटर है, एरिया 0.4 और ये यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 हो जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। m मास की वैल्यू है 20 × g की वैल्यू 10, तो ये 200 × 20 डिवाइडेड बाई 2 × 0.4 × 2⁻11, 2 × 10⁻11। इससे हम सॉल्व करेंगे तो काफी कुछ तो कट रहा है। ये 2 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा और इससे भी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 100 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 × 10 पावर, तो ये 10 × 10 2 लिख सकते हैं और इसको 4 × 10 10, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2.5 × 10⁻−8। हमको जो आंसर निकालना है -9 में निकालना है, तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻−9। तो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी, ये डेल्टा L इलोंगेशन आ गया, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 25 आ गई। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, एवरेज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर एल्यूमिनियम शेयर मॉडुलस इज 25 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्लैब ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 15 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग फोर्स on its narrow face of 18 × 10⁻4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. The displacement of upper edge in micrometer में फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है, एक स्क्वायर एल्यूमिनियम स्लैब दिया गया है, इसकी साइड एक 60 सेंटीमीटर है, जो थिकनेस है वो 15 सेंटीमीटर है। इसको बॉटम पे फिक्स किया जाएगा और इसकी टॉप लेयर पे फोर्स लगाया जाएगा 18 × 10⁻4 न्यूटन का। तो कितना अपर एज डिस्प्लेस हो जाएगा वो फाइंड करना है, यानी डेल्टा L फाइंड करना है। तो जो वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे हम इसमें, गिवन y = 25 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहां पर दो साइड दिए, L = 60 सेंटीमीटर, B इसकी थिकनेस T से डिनोट कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर दिए और फोर्स की वैल्यू 18 × 10⁻4 न्यूटन दी गई है।
डेल्टा एल फाइंड करना है, तो यहां पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए यहां पर फार्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू एफ इंटू एल और a इंटू डेल्टा एल हमको फाइंड करना है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ की वैल्यू 18 इंटू 10 पावर 4 और लेंथ लेंगे यहां पर 60 इंटू 10 पावर -2 और इसका एरिया लिखेंगे तो ये लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे, तो 60 इंटू 15 और ये हो जाएगा 10 पावर -4 और यहां पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पुट करेंगे, शेयर मॉडुलस 25 इंटू 10 पावर 9। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उससे लिखना पड़ेगा। ये आ जाएगा ऊपर 10 पावर 2 बचेगा, तो 600 यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं इसको, 600 और ये डिवाइड में होगा 125 इंटू 10 पावर ये बचेगा 5। इसको डिवाइड करेंगे, फोर 4.8 आ जाएगा। 4.8 इंटू 10 पावर -5, तो ये 48 इंटू 10 पावर -6, तो ये वैल्यू 48 माइक्रोमीटर आ गई। तो यहां पर डेल्टा एल की जो वैल्यू आई है, डेल्टा एल ये 48 माइक्रोमीटर, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू बी डबल इट्स लेंथ विल बी। तो देखिए यहां पर फोर्स फाइंड करना है, एक वायर को स्ट्रेच करना है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ डबल हो जाए। तो यहां पर जो इसकी लेंथ है ये गिवन, हम इसको मान लेते हैं, इसकी लेंथ एल दी गई है, डेल्टा एल भी एल के इक्वल दिया है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और फोर्स फाइंड करना है। तो यहां पर हम यंग्स मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। एफ फाइंड करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू डेल्टा एल की वैल्यू एल है और ये डिवाइडेड बाई एल। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे 2 इंटू 10 पावर 11 और एरिया की वैल्यू है 10 पावर -4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी फोर्स की, एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो सी करेक्ट होगा, 2 इंटू 10 पावर
7 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रिंग, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए स्ट्रिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 0.5 मीटर is connected with a rigid body of mass 2 kilogram. The body is rotated in a vertical circular path of radius 0.5 meter. The body acquires a speed of 5 meter per second at the bottom of the circular path. A strain produced in a string when the body is at bottom of the circle, ये 10 पावर -5 के ऑर्डर में आएगी वैल्यू, तो वो हमें फाइंड करना है। तो जो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी ये 4 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर की होगा। लेंथ की वैल्यू 0.5 मीटर दी है और जो मास है m की वैल्यू 2 किलोग्राम दी है बॉडी का मास, और रेडियस जो है वो 0.5 मीटर है और वेलोसिटी v बॉटम पे 5 मीटर पर सेकेंड है। स्ट्रेन फाइंड करना है। तो देखिए जो यंग्स मॉडुलस दिया है 10 पावर 11, तो यहां पर बॉटम पे जो टेंशन होगा यानी फोर्स, उससे हम फाइंड करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। देखिए हम यहां पर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ड्रॉ करते हैं। तो ये बॉटम पे इसकी जो स्पीड है ये v है, तो यहां पर जो टेंशन होगा t, तो इस t की जो वैल्यू होगी mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगी। m मास दिया है 2 kg, g की वैल्यू 10, v की वैल्यू 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और रेडियस 0.5 है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 100 तो 120 न्यूटन ये टेंशन आ जाएगा। अब यहां पर हम यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। एक मिनट, इसको इस तरह से ना लगा के हमको जो फाइंड करना वो लगाते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हमें स्ट्रेन फाइंड करनी है ना, तो स्ट्रेन हो जाएगी स्ट्रेस यानी एफ अपॉन ए और ये वाई यंग्स मॉडुलस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू आ गई टेंशन 120 न्यूटन और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 4 इंटू 10 पावर -6। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे 4 इंटू 10 पावर -6 और यंग्स मॉडुलस भी दिया है 10 पावर 11। तो इसको यहां पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 पावर प्लस का 5 ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पावर -5 होगा। 4 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा और हमको ये वैल्यू निकालनी है 10 पावर -5 के ही ऑर्डर में निकालनी है। तो देखिए ये स्ट्रेन आ गई है, तो यहां पर ये वैल्यू 30 इंटू 10 पावर -5 आएगी। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of wire is made double and radius is half of its respective value, then the Young's modulus of material of the wire will be। तो देखिए जो यंग्स मॉडुलस होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता
कि हम उसके लेंथ को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब बातों से। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर पढ़ने पे भी कुछ भला हो जाएगा। तो ये रिमेन सेम रहेगा, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये जेईई मेंस के इलास्टिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे।